आप कहोगे कि लोडर में ऐसे सिचुएशन में हमें नंबर प्लेट तो बहुत ऊपर है भाई, वो दिख रही है, तो हर जगह वो वाला फॉर्मूला फेल हो जाता है कि नंबर प्लेट छुप जाएगी। वो कार के साथ हो सकता है कि कार की नंबर प्लेट छुप गई, आप वहाँ तक चले जाओ तो आराम से सफिशिएंट आगे जगह है। बट लेकिन अभी आपको देखो भाई, एम्बुलेंस निकल गई। तो कभी भी आप ड्राइव कर रहे हो हमेशा कोशिश करो कि भाई जब कभी भी ऐसे एम्बुलेंस वगैरह निकले तो उसे प्रॉपर जगह दो, ठीक है। ये नहीं कि राइट साइड दबा ली, राइट साइड दबाने में दिक्कत होती है, आप हमेशा लेफ्ट साइड आओ, वो राइट साइड से निकल जाएगी भाई। राइट साइड में ना इतनी जगह है कि बाइक वगैरह निकल सकती है, तो उधर भी देखना है प्रॉपर्ली, और अपने लेफ्ट साइड भी देख रहे हैं कि हाँ क्या कौन से व्हीकल आ रहे हैं। और IRVM पे भी पीछे दिख रहा है कि मेरे पीछे वैगनआर है भाई वाइट कलर की। सेकंड गियर पे था मैं, सेकंड गियर पे ही मैंने क्लच रिलीज़ कर दिया क्योंकि गाड़ी में मोमेंटम था। अगर गाड़ी में मोमेंटम है, मूव कर रही है, फिर आप इजीली जो है उठा सकते हो सेकंड गियर पे ये। और भाई साथ ही साथ आप मेरे स्टीयरिंग और क्लच का कंट्रोल देखते रहना क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ड्राइव विद अंकित। पेश आपके लिए एक और वीडियो। और गाइस आज के वीडियो में हम ड्राइव करने वाले हैं बहुत ही कंजस्टेड और भीड़ भाड़ वाले एरिया में। तो वहां पे आपको कैसे जजमेंट लेना है, कैसे आप निकाल सकते हो सही तरीके से। मतलब भाई गाड़ियां बहुत ज़्यादा पास पास चलेंगी, बहुत ज़्यादा जाम की सिचुएशन आने वाली है। मतलब जो कोई भी देख रहा है, तो भाई मैं बता दूं, मैं कानपुर में ड्राइव कर रहा हूं अभी, और फिलहाल हम गोविंद नगर होते हुए जाएंगे बाईपास की तरफ। तो वहां पे भाई बहुत ज़्यादा जाम मिलता है डे टाइम में भी। तो किस तरह से हमें निकालनी है, किस तरह से अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारी ड्राइविंग अच्छे से हो और हम अच्छे से सीख जाएं भीड़ भाड़ में चलाना। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही कार्स और ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी ड्राइविंग इंप्रूव करने में। सो गाइस, सब कुछ हो चुका है रेडी, फटाफट से अपनी सीट बेल्ट लगाते हैं और भाई चलते हैं पीछे की तरफ। भाई पीछे क्योंकि रिवर्स करनी पड़ेगी थोड़ी सी, कार और ट्रैफिक में मर जाऊंगे, तो भाई केयरफुली धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि भाई पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं। मैं प्रॉपरली देख रहा हूँ, हाँ बहुत धीरे धीरे ले जानी पड़ेगी क्योंकि भाई ट्रैफिक मूविंग है आगे से, तो मर्ज होने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये देखो आगे से भाई निकालते हैं। देख लो भाई ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, गाड़ियाँ बिल्कुल पास पास से निकल रही, तो आपको जजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब भाई मैं थोड़ा सा देखता हूँ इधर और पीछे भी देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि IRVM में ना प्रॉपरली दिख नहीं रहा, कई बार ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है। तो ये आ गए हैं हम, और यहाँ से लेंगे लेफ्ट और फ्लाईओवर पे आ गए। और भाई साथ ही साथ आप मेरे स्टीयरिंग और क्लच का कंट्रोल देखते रहना क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी सेकंड गियर पे हैं, क्लच दबाया, थर्ड गियर लगाया और फिर से क्लच रिलीज़ करा है। अब यहाँ पे अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है, तो क्लच पे कोई भी बर्डन नहीं डालेंगे, क्लच पे पैर नहीं रखेंगे। हल्का सा एक्सेलरेशन पे फुट रखा है, अगर स्पीड कम करनी होती है तो फुट हटा लेंगे, पीछे कर लेंगे, स्पीड कम हो जाती है। देखो भाई अब ब्रेक भी अप्लाई करना पड़ा है और सेकेंड गियर पे आ गए हैं, ठीक है। अब ये देखो भाई पूरा पुल लग रहा है कि जाम है, जबकि होना नहीं चाहिए भाई, वन वे ट्रैफिक है उस पर भी भाई, लेकिन देख रहे हो कितना ज़्यादा भाई जाम लगा हुआ है। और आज भाई डेट जो है वो है 17 फ़रवरी, टाइम हो रहा है दिन के 2:41 हो रहे हैं, और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब बिना AC चलाए आपका काम चल नहीं सकता गाड़ी के अंदर। तो फिलहाल तो इधर से अभी चलेंगे। सेकंड गियर पे था मैं, सेकंड गियर पे ही मैंने क्लच रिलीज़ कर दिया क्योंकि गाड़ी में मोमेंटम था। अगर गाड़ी में मोमेंटम है, मूव कर रही है, फिर आप इजीली जो है उठा सकते हो सेकंड गियर पे। ये देखो ब्रेक लगाया, ज़रूरत पड़ती तो क्लच दबाता, नहीं पड़ी तो नहीं दबाया। अब ये देखो फिर से हल्का सा ब्रेक लिया है और उसके बाद चलने देंगे कार को इसी तरह से। और स्टीयरिंग आप अगर न्यू बिगनर हो तो भाई ऐसे 10-10 या फिर 9-3 की पोजीशन पे होल्ड करो, वो सबसे बेटर पोजीशन होती है जब तक आप सीख रहे हो। उसके बाद फिर जैसे आपको कन्वीनियंस हो, जैसे आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो, उस तरह से अपना स्टीयरिंग जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पीड करेंगे, थर्ड गियर लगा दिया है मैंने, फिर से भाई ब्रेक लगाना पड़ेगा, सेकंड थर्ड यही करना पड़ेगा। और इसमें भी आप ना कोई मतलब आलस मत करना कि यार नहीं मैं गियर चलने देता हूँ सेकंड पे ही, तो वो चीज़ नहीं करनी है। अभी देखो इधर से देखिए बाइक आ रही है, तो थोड़ा सा साइड दे दिया ताकि बाइक निकल जाए। अब भाई यहाँ देखो गोविंद नगर के पुल से नीचे उतरते ही भाई जाम यहीं से लगा हुआ है। हालांकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है बट फिर भी यार जाम है काफ़ी ज़्यादा। तो भाई यहाँ फर्स्ट गियर पे लगा लेते हैं, जो कि धीरे धीरे क्रॉल करेंगे, नीचे ढलान भी है, तो गाड़ी से जैसे ही मैं ब्रेक पे से पैर हटा रहा हूँ ना, तो गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक नीचे जा रही है, हल्का हल्का धीरे धीरे। बट फिर भी अगर हल्का सा थोड़ा मूवमेंट और देना हो तो फर्स्ट गियर पे ही क्लच रिलीज़ कर देंगे, मूवमेंट हमें मिल जाएगा आराम से। तो भाई ये देखो धीरे धीरे क्रॉल कर रहे हैं, स्टीयरिंग में हल्का सा लेफ़्ट साइड रख रहा हूँ। अब एक हाथ से ही स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दो हाथ लगा सकते हैं, बाकी जैसे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। बस जब आप लेकिन बिगनिंग फेज़ में हो ना, वहाँ पे आपको ऐसे 9-3 या फिर 10-10 ऐसे ही रखनी है अपनी पोजीशन। भाई
राइट साइड में ना इतनी जगह है कि बाइक वगैरह निकल सकती है, तो उधर भी देखना है प्रॉपर्ली, और अपने लेफ़्ट साइड भी देख रहे हैं कि हाँ क्या कौन से व्हीकल आ रहे हैं। और IRVM पे भी पीछे दिख रहा है कि मेरे पीछे वैगनआर है भाई वाइट कलर की। तो आगे पीछे और इधर सारी चीज़ें देखने से बस ये मतलब है कि भाई आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और प्रॉपर्ली आपकी नज़रें होनी चाहिए, ताकि पीछे से कौन आ रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड से कौन आ रहा है, आपको प्रॉपर्ली पता चलना चाहिए। देखो भाई इधर जगह थी तो मैंने राइट साइड ये निकालते हैं, हाँ निकल आया, ठीक है। तो जजमेंट था प्रॉपर्ली, लेफ्ट साइड भी दिख रहा था। अब इतने ऊपर पोजीशनिंग आराम से कि लोडर बिल्कुल पास था, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, समझ में आ गया आराम से, जजमेंट दिक्कत नहीं होती है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर आपका जो है इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये देखो इधर भाई लेफ्ट साइड तो खाली है, ठीक है, मेरे को आराम से दिख रहा है। और अगर ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट है तो मैं वही फॉर्मूला यूज़ करता हूँ कि भाई मिड सेंटर बिल्कुल कार का ढूंढते हैं, और जहाँ पे वो मूव हो रहा है वहीं पे हमारा लेफ्ट वाला टायर मूविंग है, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से जजमेंट कर सकते हैं। अब ये देखो कॉर्नर पे बिल्कुल जेन स्टीलो निकल रही थी। अब ये अंकल साइकिल से निकल जाओ। तो अब हमें जो है लेफ़्ट साइड चलना है, तो भाई मैंने लेफ़्ट साइड जो है गाड़ी अपनी दबा दी है, लेफ़्ट साइड धीरे धीरे मूव होंगे। बगल में हमारे पिकअप चल रहा है लेकिन वो टर्न हो जाएगा, अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे हम, क्योंकि वो भाई मुड़ रहा है और अपने को जगह नहीं है, तो इसको आगे जाने देते हैं और फिर भाई चढ़ाते हैं। और रोड भी ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो भाई गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ गड्ढे में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बम्प हो रही थी क्योंकि बड़ा गड्ढा था। तो अभी इसी तरह से चलेंगे, बगल में अपने नेक्सॉन चल रही है, जगह नहीं हालांकि, तो वो उसको रोकना ही पड़ेगा पीछे, ठीक है, क्योंकि मैं इधर आ रहा हूँ, मेरे पास भी जगह नहीं है, राइट साइड तो फ्लाईओवर है, तो ऑब्वियस सी बात है, सवाल ही नहीं पैदा होता है इधर जगह होने का। तो ये देखो अब सेकेंड गियर लगाया है, और जितना भी देखिए जाम वाला एरिया था ना, वहाँ पे क्या करा मैंने, क्लच के ऊपर फुट रखा हुआ था, क्या कि कहीं भी अगर ज़रूरत पड़े तो भाई मैं ईजिली प्रेस कर लूँ, दबा लूँ, ब्रेक वगैरह कंट्रोल कर लूँ। तो जब कभी भी हम जाम वाली सिचुएशन में चलाएंगे, ऐसा कि बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो वहाँ पे हमें क्लच के ऊपर ही फुट रखना पड़ेगा। लेकिन आप कोशिश कर सकते हो कि बिल्कुल भी प्रेस ना करो उसे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फुट ऐसे रखो, जैसे ही ज़रूरत पड़े वैसे ही प्रेस कर लो। मैं ऐसे ही करता हूँ, ताकि उससे जो है हमारी क्लच की लाइफ और ज़्यादा बेटर हो जाती है और हमारी ड्राइविंग और इन्हांस होती है। भाई इस लोडर के पीछे पीछे तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ना इधर ना उधर, जगह भी नहीं है, तो अभी फ़िलहाल इसी के पीछे चलना पड़ेगा। आगे जो है रेड लाइट है, तो देखते हैं कितनी देर में निकल पाते हैं अपन। और सोच रहा हूँ कि मैं लेफ़्ट साइड निकालूँ, लेफ़्ट साइड का ना अच्छा IRVM का थोड़ा सा ऊपर था शीशा, तो मैंने उसे नीचे कर लिया ताकि मुझे प्रॉपर्ली पीछे की चीज़ें अच्छे से दिखाई दे, विजिबिलिटी हो प्रॉपर्ली। और ये देखो बगल से भाई नेक्सॉन है, अपना जजमेंट अच्छा है, सही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमें मिल रहा है आगे, तो आराम से जा सकते हैं। और भाई ये देखो आगे भी फ्रंट का जजमेंट ना, आप कहोगे कि लोडर में ऐसे सिचुएशन में हमें नंबर प्लेट तो बहुत ऊपर है भाई, वो दिख रही है, तो हर जगह वो वाला फार्मूला फेल हो जाता है कि नंबर प्लेट छुप जाएगी। वो कार के साथ हो सकता है कि कार की नंबर प्लेट छुप गई, आप वहाँ तक चले जाओ तो आराम से सफिशेंट आगे जगह है। बट लेकिन अभी आपको क्या है कि चलाते चलाते जैसे मुझे जजमेंट अच्छे से हो जाता है, फ्रंट का भी हो जाता है, अगर आपको नहीं हो रहा तो भाई आप थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ो और ऐसे देख लो, देखो ये देखो इतना आगे चले गए, पूरा मेरा बम्पर दिख रहा है, तो आराम से अभी भी डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस था करीब, तो आप थोड़ा सा अगर आगे पुश करोगे और ऐसे देखोगे तो वो आपको हेल्प आउट कर सकता है। भाई बहुत ज़्यादा जाम है ना, तो मैंने क्या करा, अभी न्यूट्रल कर दिया, क्योंकि गाड़ी धीरे धीरे बहुत मूव हो रही है। तो न्यूट्रल करने से क्या होगा कि आराम से अभी क्लच नहीं दबाना पड़ेगा, पैर पे भी बर्डन नहीं पड़ेगा। अब अगर जब ट्रैफिक मूव होने लगेगा फिर हम फर्स्ट गियर लगा के धीरे धीरे क्रॉल करेंगे। भाई अगर आप भी एक न्यू बिगनर हो ना, तो आप अपना मतलब व्यू बताओ कि आपको जाम में चलाने में क्या चीज़ दिक्कत आती है। मेनली जजमेंट ही होगा फिलहाल, और बहुत सारे लोगों को डर लगता है, तो भाई डर अपने अंदर से निकाल दो, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आप जितना डरोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ड्राइविंग में, तो भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डरो नहीं, आराम से ड्राइव करो, फुल टू बढ़िया मस्त, दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा केयरफुली करो, जहाँ तक आपको विजिबिलिटी है, जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ तक जाओ। अननेसेसरी तुक्का लगाने वाली बात हमेशा मत करना। कभी कभी निकल गया कि हाँ चलो निकल गया, नहीं तो आप प्रॉपर्ली थोड़ा आगे आ जाओ, विंडशील्ड पे देख लो, निकल रही है तो निकाल दो। बाकी देखो प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो उसके बाद आपको आगे भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जजमेंट हो जाता है भाई, मस्त ड्राइव होती है। और ज़्यादा दिक्कत है तो भाई थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो बस, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आपको डर ना लगे, कॉन्फिडेंट होकर ड्राइव करो यार, क्या है गाड़ी तो है, डेली चलानी है, डेली रूटीन वाला टास्क है, तो उसमें कोई इतना बड़ा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हालांकि जो नए सीख रहे होंगे ना उनको बहुत डर लगता है, बहुत फेयर होता है ड्राइविंग से, लेकिन नहीं, आप भाई प्रैक्टिस करो मोस्टली,
आपका ये फियर जो है निकल जाएगा, डर निकल जाएगा। और ये देखो भाई ऑटो वाला बिल्कुल लेफ़्ट साइड दबाते हुए जा रहा था, जगह नहीं थी तो मैंने और राइट साइड दबाया और आके फिर लेफ़्ट कर लिया। अब ऑटो वाला हो गया पीछे, क्योंकि भाई आप ऑटो निकालोगे बीच से, 2 कारें चल रही हैं तो फिर वो ना जगह भी नहीं मिल पाती है और फिर क्या होता है कार भी स्टक हो जाएंगी तो जाम में और ज़्यादा फंस सकते हैं। ये देखो अब राइट साइड मैंने इसलिए रखा हुआ है कि अगर आप एक बिगनर हो तो भाई राइट साइड रखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपको इधर भी नहीं देखना है, इधर भी ज़्यादा नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि भाई आप डिवाइडर के पास से चलाओगे, तो जब डिवाइडर के पास से चलाओगे तो भाई आपको ज़्यादा जजमेंट नहीं करना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। आप बस अपना फ्रंट का जजमेंट अच्छे से कर लो आगे बस। अब अगर मैं उस लेन में चलूँगा ना तो मुझे राइट साइड भी देखना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड भी देखना पड़ेगा, दोनों चीज़ें साथ में देखते हुए तब चलना पड़ेगा, तभी मैं सही से ड्राइव कर पाऊँगा। अदरवाइज़ मुझे दिक्कत आएगी। और वहाँ पे ड्राइव करना, अगर आप एक प्रोफेशनल हो, मतलब थोड़ा टाइम हो गया है, फिर आप ड्राइव करो। और अगर आप एक न्यू बिगनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप राइट साइड ही रखो। यार एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है और दिख तो रही नहीं मेरे को पीछे से, शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा पीछे है क्या। अब मुझे अगर दिख जाए तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेफ़्ट साइड थोड़ी दबा के लगा दूँ ताकि वो निकल जाए, बट लेकिन मुझे दिख ही नहीं रही है। सायरन की आवाज़ तो आ रही है लेकिन। तो अभी ये देखो चौराहा क्रॉस करा, उसके बाद अब सेकंड गियर लगा देते हैं और चलेंगे इसी तरह से आगे। भाई ये देखो वैगनार कितनी ठुकी हुई है इधर उधर से, और वो बंदा चला भी ऐसे रहा है, इधर उधर जिधर जगह मिल रही है निकाल रहा है बहुत पास से, और कई बार ऐसे में जो है टच हो जाती है। हाँ अब मेरे को एम्बुलेंस दिखी है, अभी भी वो काफ़ी पीछे बीच में एक औरा है, तो देखता हूँ औरा निकल जाए उसके बाद फिर मैं, हाँ अब मुझे थोड़ा मैं जगह देता हूँ, लेफ़्ट साइड दबाता हूँ ताकि ये एम्बुलेंस जो है निकल जाए। ये देखो भाई एम्बुलेंस निकल गई। तो कभी भी आप ड्राइव कर रहे हो हमेशा कोशिश करो कि भाई जब कभी भी ऐसे एम्बुलेंस वगैरह निकले तो उसे प्रॉपर जगह दो, ठीक है। ये नहीं कि राइट साइड दबा ली, राइट साइड दबाने में दिक्कत होती है, आप हमेशा लेफ़्ट साइड आओ, वो राइट साइड से निकल जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको ऐसे वैसे नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना पड़ेगा। और कभी भी आपको अगर मतलब ध्यान ज़रूर देना, सुनते हो कि हाँ जैसे मैंने ध्यान दिया कि भाई एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही थी, सायरन की आवाज़ आ रही थी, बट लेकिन मुझे दिख नहीं रही थी। फिर मैंने अपने IRVM पे देखा कि हाँ जब मुझे दिखने लग गई कि अब वो पास आ रही है तो मैंने लेफ़्ट साइड दबा लिया और आराम से निकल गई एम्बुलेंस। तो अब देखो यहाँ थोड़ा जो है रोड भी थोड़ी एक्सपैंड हो गई है और चलने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है, तो भाई यहाँ सही से ड्राइव हो पा रहा है। तो ये देखा अब आगे सिग्नल है, हाँ सिग्नल तो बंद है भाई, सिग्नल ख़राब है। तो ये देखो अभी देखो भाई आगे क्रेन वाला ना, क्या ही यार गजब, पता नहीं कैसे मोड़ रहा है वो। तो अभी जो है अपन सेकंड गियर लगाएंगे और चलेंगे। इधर देखो राइट से गाड़ी आ रही है ना, तो आपको ये सब सारी चीज़ें रोड पे देखते हुए रहना चाहिए। मतलब एक्टिविटी देखो कि बाइक वाला किधर से आ रहा है, इधर से कौन आ रहा है, आगे कौन चल रहा है, पीछे भी देखते रहो। तो वो सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है आपकी ड्राइविंग इंप्रूव करने में, और भाई आप अच्छे से ड्राइव कर पाओगे। ये सारी चीज़ें अगर देख के चलाओगे ना तो बहुत अच्छी ड्राइविंग स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। अब ये देखो निकल रही थी, ये मुझे ओवरटेक कर गई, मुझे दिख रहा था, मुझे IRVM पे भी दिख गया था पहले, ORVM पे भी दिख गया लेफ्ट वाले पे कि हाँ इधर से ठीक हो निकलेगी। तो इस तरह से आप जो है ड्राइव कर सकते हो और अपनी ड्राइव को इम्प्रूव कर सकते हो। प्रैक्टिस भाई, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा और उतना ज़्यादा वो आपको हेल्प आउट करेगा आपकी ड्राइविंग इम्प्रूव करने में। सो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया कैसे हम जाम में फंस जाते हैं, कितनी कंडीशन और कैसे हमें निकालने हैं, क्या क्या टैक्टिक्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी ड्राइविंग को। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इसी टाइप की वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए, और भाई शेयर कर देना जिन्हें भी ज़रूरत है ड्राइविंग इम्प्रूव करने की या फिर जो सीखना चाहता है तो उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।